अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की कि सर थोड़ा सा हमें गाइड करें, हम यूरोप जाना चाहते हैं और हम बिज़नेस वीज़ा या एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो कोई हमारी रहनुमाई करें कि सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे लिए कौन सी है। तो भाई अगर तो आप अपना कारोबार करना चाहते हैं यूरोप के अंदर और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, तो मेरे से अगर आप पूछें, मेरे से मशवरा मांगें, तो मेरी पहली चॉइस हमेशा से पुर्तगाल रही है। उसकी वजह, इसका जो पासपोर्ट है वो टॉप 5 बेस्ट पासपोर्ट के अंदर आता है। इवन कनाडा और यूएसए से भी बेहतर इसका पासपोर्ट है पुर्तगाल का। तो अगर आपका वाकई इरादा है पाकिस्तान से निकलने का और बाहर किसी जगह पे कारोबार करने का, तो पुर्तगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ये अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अब अगला सवाल आएगा कि सर कौन सा वीज़ा हमें चाहिए अगर हम पुर्तगाल के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीज़े को जो नाम दिया है पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने, उसे D2 वीज़ा कहते हैं। D2 वीज़ा होता क्या है, किन लोगों के लिए है, मैं इसकी थोड़ी सी आपकी रहनुमाई कर देता हूँ। नंबर वन, D2 आसान अल्फाज में आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीज़ा है। मतलब अगर आपके पास कोई बिज़नेस प्लान है और आप उस बिज़नेस प्लान को पुर्तगाल के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप D2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जो यूरोप से बाहर रहते हैं। यूरोपियंस पीपल अप्लाई नहीं कर सकते D2 वीज़ा को। तो हम चूँकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस साइड से अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम एलिजिबल हैं इस चीज़ के। फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? जब आप ये वीज़ा लेते हो तो आप एक ट्रैक पे चढ़ जाते हो उनकी पीआर के और आगे पासपोर्ट का सफ़र। इवन जब आपके पास पीआर कार्ड होता है तो आप शेंजन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर फ्री एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। 90 डेज़ आई थिंक हैं, यहाँ पे एक कंट्री में रह सकते हैं, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। अब शेंजन स्टेट्स 26 मुल्क हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट एनी वीज़ा एक्सपेंस, विदाउट फ़्लाइट आप ये काम कर सकते हो। अपनी गाड़ी पे आप यूरोप फिर सकते हो। यूरोप कितना खूबसूरत है वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं पुर्तगाल को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ? नंबर वन, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। हम पाकिस्तानी अगर वहाँ जाके रहना चाहें तो हम इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। समंदर के किनारे बड़ी खूबसूरत पुरफ़िज़ा मुकाम आप जाके सर्च करें। लेकिन मेरे लिए जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होता है वो ये है कि इसके पासपोर्ट की वर्थ, इसका पासपोर्ट बहुत तगड़ा है। जब हमें पासपोर्ट मिल जाएगा तो हमें इसकी अफादियत का पता चलेगा कि यार टॉप 5 कंट्रीज़ की वर्थ के अंदर ही आता है। और बहुत सारे, तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है। वापस आते हैं D2 वीज़ा पे। मैंने आपको बता दिया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जो यूरोप से बाहर रहते हैं। कोई तालीम नहीं चाहिए, कोई सरमायाकारी की लिमिट नहीं है कि भाई इतने लाख डॉलर आपके पास होंगे तो हम आपको D2 वीज़ा देंगे। अगर आप कनाडा, यूएसए या कहीं और इमिग्रेशन की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आओ हमारे मुल्क में, फिर हम आपको पीआर के लिए एलिजिबल करेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते। क्या मांगेंगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास कोई बेहतरीन बिजनेस प्लान हो। मैं जब बेहतरीन की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि एक प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान। ये नहीं मैं कह रहा कि एक आउट ऑफ द वर्ल्ड और कोई इन्वेंशन आप लेकर आओ। आपने टेस्ला नहीं बनानी, ठीक है जी, ना ही आपने ओशन गेट की सबमरीन्स बनानी है, ठीक है। प्रैक्टिकल बिजनेस हो, आप कोई मोबाइल का बिजनेस करना चाहते हो, लैपटॉप का बिजनेस करना चाहते हो, ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हो, कोई भी बिजनेस हो जाता है। लेकिन आपने उसका एक प्लान बनाना है, बिजनेस प्लान, कि मैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो इसका मैं कैपिटल कहाँ से लाऊंगा, इसमें जब मैं एम्प्लॉयज़ रखूँगा कैसे मैं पुर्तगाल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करूँगा, इस बिज़नेस को मैं कैसे सर्वाइव करवाऊँगा, लाइक इतने महीने रहना है, आना जाना है। वो आपसे ये नहीं कह रहे इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, लेकिन वो आपको ये ज़रूर कहते हैं कि हमें बताओ कि कारोबार चलाओगे कैसे, हवा में तीर नहीं चलाने। दूसरी बात, ये जो बिज़नेस प्लान बनाना है ये आप खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट होंगे, खुद बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आपको इसको पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर बनाना पड़ता है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या होता है, हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर करते हैं पुर्तगाल में से और उनको बताते हैं कि यार मिसाल के तौर पे हम एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहते हैं, हमें इसका एक बिज़नेस प्लान बना दो। वो आपसे इंग्लिश में डिस्कशन करेगा, आपसे कुछ पॉइंट्स लेगा और आपको एक बिज़नेस प्लान बना देगा। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके कहते हैं लाएँ सर हम बनवा देते हैं। उन्होंने भी वहीं से बनवाना होता है, किसी को पुर्तगीज़ यहाँ पर नहीं आती। तो बेहतर ये है आप डायरेक्ट जो है पुर्तगाल का कोई एजेंट पकड़ो और वहाँ पर आप पुर्तगीज़ लैंग्वेज में अपना बिज़नेस प्लान बना लो।
लो जी, बिजनेस प्लान बन गया। अब आपको वहाँ पर एक लॉ फर्म हायर करनी है, वकील जिसको आसान अल्फाज में कह दो, आपने एक वकील हायर करना है। वो वकील करेगा क्या? उस वकील का ये काम है कि भाई वो आपसे आपका डाटा लेगा। सबसे पहले तो आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, आपने उसको ऑथराइज करना है। वो आपके बिहाफ पे आपका टैक्स नंबर निकलवाएगा, आपके लिए कंपनी रजिस्टर करवाएगा, कंपनी का बैंक अकाउंट बनवाएगा, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट बनाएगा। ये सारा काम वो आपके बिहाफ पे करेगा। जब वो ये सारे काम कर लेगा उसके बाद अब आपकी बारी आएगी। ये वो काम थे जो कि होने हैं पुर्तगाल के अंदर, जो कि ज़रूरी हैं। अब उसके बाद जो आपके काम है, आपका काम ये है कि अब आपने पाकिस्तान में जो पुर्तगाल की एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आप विया ईमेल उनकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे वो आपको कॉल करेंगे, आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो भी है, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके जाएंगे। वहाँ पर अगर आप इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं तो उसका एक सीक्रेट ये है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए, तब वो आपको वीज़ा आसानी से दे देते हैं। अब सफिशेंट फ़ंड की जब बात आती है तो कितने होने चाहिए, उसकी जो वो लिमिट लगाते हैं वो कहते हैं यार कम से कम आपके पास 8,000 यूरो होने चाहिए। मैं आपको कहता हूँ 10 से 12,000 यूरो अगर आपके पास हैं तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है। वो ये पैसे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आप जो थोड़े महीनों के लिए जा रहे हो अभी पुर्तगाल के अंदर, तो वहाँ पर आपका सर्वाइवल कैसा होगा, आप कैसे खाओ पियोगे वहाँ पर, इधर उधर तो नहीं भूखे प्यासे फिरते रहोगे या किसी से पैसे मांगोगे। आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सको। अब होता ये है कि जिस तरह यहाँ पे नादरा इदारा, वहाँ पर एक सेफ SCF नामी इदारा है जिसके अंदर आपका लॉयर जो है वो आपका केस सबमिट करता है और यहाँ की एम्बेसी सेफ के साथ कोऑर्डिनेट करती है। यहाँ से अगर आपको वीज़ा मिलता है तो वीज़ा प्लस वो आपको वहाँ की सेफ के साथ अपॉइंटमेंट और कोऑर्डिनेशन के साथ आपको वीज़ा अलॉट करेंगे। वो आपको कहेंगे 2 महीने का वीज़ा, जाओ चले जाओ। अब आपको उन्हीं डेट्स के अंदर ट्रैवल करना है क्योंकि आपकी आगे सेफ में भी अपॉइंटमेंट है। तो जैसे ही आप वहाँ पे पुर्तगाल पहुँचते हो, पुर्तगाल में जो आपका लॉयर है वो आपको सेफ के इदारे में ले जाता है और वहाँ पे जाके आपकी जो भी बायोमेट्रिक जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर पूरी होती हैं और आपको TRC वहाँ पर मिल जाती है, मतलब आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है। उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना स्टेटस कन्वर्ट करवाते हो, काम शुरू कर देते हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। फैमिली के लिए उनका एक वीज़ा है बड़ा मशहूर, फैमिली रियूनियन वीज़ा, आप उसके लिए अप्लाई करते हो और उसके लिए भी डेफिनेटली आपके पास फंड शो करने पड़ते हैं कि अगर आप फैमिली को बुला रहे हो तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उनके खर्चे अफोर्ड कर सकते हो। तो ये एक तरीका कार है जिससे आप पहले खुद जाते हो और ख़ुद जाने के बाद आप फैमिली को वहाँ पर बुला सकते हो और आप वहाँ पर अपना कारोबार कर सकते हो। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कारोबार कौन सा करें? देखो भाई, जो भी बिज़नेस प्लान जो आप कह सकते हो कि पुर्तगाल की गवर्नमेंट पसंद करती है, वो ये है कि ऐसा कारोबार जिसमें आपके पीछे एक्सपीरियंस हो। एजुकेशन डज़न्ट मैटर, ठीक है? एक्सपीरियंस हो। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ पे बेकरी शॉप ओपन कर रहे हो तो कम से कम आपका 5-6 साल का बेकरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे फर्नीचर शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको फर्नीचर बेचने या फर्नीचर बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप वहाँ पे कोई वर्कशॉप ओपन कर रहे हो तो आपका कोई वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा आपका बिज़नेस प्लान, जितना अच्छा बिज़नेस प्लान उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप D2 वीज़ा ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने रखना है ख़्याल। मैंने एक सीक्वेंस के अंदर आपको तरतीब बता दी है। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपको बिज़नेस वीज़ा चाहिए, वो भी यूरोप के अंदर, तो पुर्तगाल आंखें बंद करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी जितनी ऑप्शंस हैं यूरोप के अंदर, इवन यूरोप से बाहर, अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो वो आम बंदे के बजट से बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये एक वाहिद एक ऑप्शन है। मेरे बहुत सारे जानने वालों ने तो डायरेक्ट पासपोर्ट ही बाय किए हैं क्योंकि वो पासपोर्ट विया इन्वेस्टमेंट भी आप बाय कर सकते हो। वो एक बड़ी अमाउंट है, आप उसकी तरफ ना जाओ। अगर आपने शिफ्ट होना है, आप सुकून से वहाँ पर जाके बिज़नेस करो। बिज़नेस करने के साथ साथ वक्त गुजरता जाएगा, पैसे भी कमा रहे होगे और आपको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। और कौन नहीं चाहता कि भाई वो यूरोप में जाए। पुर्तगाल यूरोप का समझ लें कि बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि माहौल आबो-हवा हमारे मुताबिक है, कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है जिस तरह कनाडा में मौसम बहुत हार्श होता है, यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।